दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मन्नत को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अभय उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी नज़रें सामने की तरफ थी। सॉरी, मन्नत की प्यारी सी आवाज़ उसके कान में पड़ती है तो वो मन्नत की तरफ देखता है। मन्नत ने अपने हाथों से अपने ईयरलोब को पकड़ा हुआ था। अभय के कदम रुक जाते हैं और वो उसे देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने अभी? सॉरी, मन्नत फिर से अपने कान को पकड़ते हुए ही कहती है। फ्लैशबैक। मन्नत, मैंने तुमसे कहा था ना कि रूम से बाहर मत निकलना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर वो गंदे अंकल तुम्हें देख लेते तो 16 साल की इनायत 10 साल की मन्नत को डांटते हुए बोली, दी, मुझे भूख लगी थी। छोटी सी मन्नत अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ तो मैं बस खाना लेकर आ ही तो रही थी ना, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर मुझे हर्ट किया है। अगर वो गंदे अंकल तुम्हें देख लेते तो वो तुम्हें हर्ट करते। मैंने तुम्हें बताया था ना सब कितने बुरे होते हैं, बट तुमने अपनी दी को हर्ट किया है। तुम गंदी डॉल हो, इनायत मन्नत पर चिल्लाते हुए कहती है। उसके बाद उसे खाना खिलाने लगती है, लेकिन उससे बात नहीं करती। दी, आज आप मुझे वैसे क्यों नहीं खिला रहे हो जैसे हमेशा खिलाते हो? मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, मन्नत कहती है। लेकिन इनायत कोई जवाब नहीं देती। दी, क्या मामी मामू की तरह अब आपको भी मन्नत गंदी लगती है? फिर से उससे पूछती है। हाँ डॉल, तुम बहुत गंदी हो। तुमने अपनी दी की बात नहीं मानी। अब तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। इनायत इतना बोलकर रूम से बाहर चली जाती है। मन्नत रोने लगती है। कुछ देर बाद जब इनायत रूम में आती है तो सामने देखती है मन्नत अपने कानों को पकड़कर खड़ी है। इनायत उसे इग्नोर कर देती है। सॉरी दी, मन्नत की सॉरी का इनायत कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। दी, आप भी तो ऐसा करते हो ना जब मैं गुस्सा होती हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी आपसे बात करने लगती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? इतना बोल वो तेज तेज रोना शुरू कर देती है। फ्लैशबैक एंड। ये सॉरी किस लिए बोल रही हो तुम? अभय बोला, मैंने आपकी बात नहीं मानी इसलिए। आप मुझसे गुस्सा है ना? मन्नत नाम आवाज़ में बोली। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी इस स्टूपिड सी सॉरी से मैं तुम्हें कल के लिए माफ़ कर दूंगा, तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। अभय उसे बाथरूम में उतारते हुए बोला, और तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम अब मुझे गंदी लगने लगी हो। बिल्कुल सही कहा, तुम अब मुझे बहुत बुरी लगती हो। इतना बोलकर अभय बाथरूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद मन्नत मुश्किल से चलते हुए बाथरूम से बाहर आ जाती है। मन्नत मुश्किल से चलते हुए बाथरूम से बाहर आती है। मुझे आवाज़ नहीं दे सकती थी? अभय जो बालकनी से रूम में आते हुए बोला, और मन्नत के पास जाकर उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है। आपने ही तो कहा था कि मैं आपको अब अच्छी नहीं लगती। मन्नत अपना सर झुकाते हुए बोली, हाँ तो इसका मतलब ये है कि तुम ऐसी स्टन करोगी? अभय को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आता। आप तो मुझसे गुस्सा हैं, और अगर मैं आपको बुलाती तो आप मेरी बात सुनते ही नहीं। दी भी ऐसा चुप, बहुत बोलती हो तुम। अभय की डांट सुनकर मन्नत चुप हो जाती है। तो अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी? अभय उसे नीचे ले जाते हुए उससे पूछता है। मैं किसी से गुस्सा नहीं होती, क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ ना, मन्नत झट से जवाब देती है। क्योंकि एक तो कोई उससे बात नहीं करता था, इसलिए वो कभी किसी से गुस्सा नहीं होती थी। अच्छी वो भी तुम? अगर तुम अच्छी होती तो ऐसे भागती नहीं। अभय उस पर टोंट करते हुए बोला। अभय को उसे लेकर डाइनिंग एरिया में जाता है। लीना अभय को मन्नत को ऐसे लाता देख हैरान हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें मन्नत के बैंडेज पर जाती है, उसे मन्नत की फ़िक्र होने लगती है कि कहीं अभय ने तो कल कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे बस इतना पता था कि मन्नत ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इसलिए अभय ने उससे बंगलों की सिक्योरिटी के लिए गार्ड
अरेंज करने के लिए कहा था ताकि मन्नत दोबारा भाग न जाए। मैम, आपके पैर। लीना ने इतना ही कहा था कि मन्नत उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरा दर्द खत्म कर दिया। उसकी बात सुनकर अभय के चेहरे पर चिढ़ आ जाती है। अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर तुम्हारा दर्द ये लीना ठीक नहीं कर पाएगी। अभय उसे बेदर्दी से चेयर पर बिठाते हुए बोला। मन्नत चुप हो जाती है। ये मैम का क्या मतलब था, मुझे पता लगाना पड़ेगा। लीना अपना डिटेक्टिव ब्रेन लगाते हुए बोली। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? लीना को ऐसे खड़ा देख अभय उससे पूछता है। लीना, नो नो सर। इतना बोलकर वो उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। नो नो प्रेसिडेंट से मैं अपने टेस्ट खाने की बुराई नहीं सुन सकती। लीना अपने बनाए टेस्टी खानों को देखती है, फिर अभय को, जो एक बाइट लेने ही वाला था। अभय एक बाइट लेता है बट उसके चेहरे पर अनसेटिस्फाइड एक्सप्रेशन थे। यू शुड ज्वाइन ए कुकिंग क्लास। अभय उसे बिना देखे बोला। यस प्रेसिडेंट, लीना पोलाइटली रिस्पॉन्स करती है। अगर आपको सब में इतनी ही कमियां दिखती है तो आप खुद क्यों नहीं सीख लेते? काश किसी दिन आप खाना बनाओ और कोई आपके खाने में ऐसी कमियां निकाले, तब आपको पता चलेगा कि कितना दिल दुखता है। लीना मन ही मन उसे श्राप देती है। फिर वो मन्नत की तरफ देखती है। कोई खाते हुए इतना क्यूट कैसे लग सकता है? मन्नत को क्यूटली ब्रेड को कुतरते देखकर सोचती है। फिर तिरछी नज़र से अभय को देखती है, जो सलीके से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। मन्नत को क्यूटली ब्रेड को कुतरते देखकर सोचती है। फिर तिरछी नज़र से अभय को देखती है, जो सलीके से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। और कोई खाते हुए भी डेविल कैसे लग सकता है? ये तुम कैसे अजीब तरीके से खा रही हो? अभय मन्नत को घूरते हुए बोला, जो किसी चूहिया की तरह ब्रेड के पीस को खा रही थी। हालांकि वो काफ़ी क्यूट लग रही थी, लेकिन अभय का ये चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग कर रही थी। उसकी अचानक आवाज़ से मन्नत घबरा जाती है और उसके हाथ से ब्रेड छूटकर उसकी प्लेट में गिर जाती है। लो, इस आदमी को चैन नहीं है, न खुद सुकून से रहता है न दूसरों को रहने देता है। लीना अभय को कोसते हुए बोली, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इसकी वजह वो खुद है। लीना भी अभय को देखने लगती है। अब क्या खाना भी सोच समझकर खाना पड़ेगा इस तानाशाह के सामने? लीना के मन ही मन यही चल रहा था, लेकिन अभय बिना कुछ सोचे समझे टेबल से उठता है और मन्नत के पास जाकर उसके आर्म्स को टाइटली पकड़ते हुए सख्त आवाज़ में बोला, कल जो तुमने किया है वो दोबारा करने की सोचना भी मत, वरना अभी तो तुम्हारे पैर सिर्फ इंजर्ड हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इन्हें तोड़ दूंगा। उसका सख्त लहजा इतना सीरियस था कि मन्नत बुरी तरह से घबरा जाती है और अपना सर नीचे कर हाँ में सर हिला देती है। माई ऑब्सीडेंस रोज, अभय सॉफ्टली उसके गालों को थपथपाते हुए बोला। स्कैरी एंड सॉफ्ट एट द सम टाइम, यू आर अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट। लीना मन्नत को प्रिटी लुक के साथ देखते हुए सोचती है, कीप योर आइज in the right place, Miss Lina, otherwise I will tear your eyes out of your socket। अभय मन्नत के गालों को सहलाते हुए बिना लीना को देखकर बोला। लीना एकदम अलर्ट हो जाती है और वो सिर्फ अपनी इमेजिनरी दुनिया में ही अभय को गालियाँ दे सकती है। रियल लाइफ में वो उसे अच्छे से जानती थी कि वो जो बोलता है कर भी देता है। मन्नत अभय को देखने लगती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था। डोंट वेरी रोज, आई लव योर हेजल आइज। इतना बोल अभय वहाँ से चला जाता है। क्या इस आदमी ने अभी अपने अलावा किसी की तारीफ़ की? आज के दिन वो तो सेलिब्रेट करना चाहिए, लीना हैरानी से कहती है। वो देखती है मन्नत उसे देख रही थी
वो देखती है कि मन्नत उसे देख रही थी और शायद उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। यू आर सो क्यूट मैम, एंड आपकी आँखें सच में बहुत खूबसूरत है, लिना स्माइल करते हुए बोली। क्या सच में? मन्नत खुश होते हुए बोली। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ़ की थी। बस वो पहला शख्स अभय था, लेकिन उसने इंग्लिश में बोला था, इसलिए मन्नत समझ नहीं पाई थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मन्नत प्योरली हंसते हुए बोली। मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है? लीना अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली। वैसे तो बहुत कोल्ड हार्टेड इंसान थी, लेकिन मन्नत के आसपास होने पर वो अलग ही इंसान बन जाती थी। मैम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। लीना को याद आता है कि उसे ऑफिस जाना है और अभय को गए 2 मिनट हो गए। ठीक है, मन्नत सिर हिला देती है। लीना भागते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा प्यार था, वो थी उसकी जॉब, जो एनी टाइम खतरे में रहती थी। ये कितनी अच्छी है, बिल्कुल इनायत दी की तरह, मन्नत खुशी से कहती है और फिर अपने ब्रेड पीस को उठाकर जैसे ही खाने वाली होती है, उसे अभय की बात याद आती है कि उसने ऐसे खाने को मना कर दिया था। फिर वो कैसे खा रहे थे? मन्नत अपने दिमाग पर जोर डालती है। हाँ, ऐसे। वो ब्रेड की एक साइड रखकर फॉर्क और नाइफ उठाती है और अपने प्लेट में रखे नाश्ते को उससे कट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे होता ही नहीं। मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, अब मैं कैसे खाऊंगी? मन्नत की आंख में आंसू आ जाते हैं। लीना बाहर जाती है। वो यहाँ कहीं नहीं जाना चाहिए, वरना तुम लोग खुद चॉइस करना कि तुम्हें किस तरह से मरना है, अभय उन सबको वार्न करते हुए बोला। ओके प्रेसिडेंट। सब एक साथ उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। अभय जाने के लिए मुड़ता है, बट बिना पलटे बोला, नो ऑन मोर थिंग। उसने देखने या बात करने से पहले उसके कंसीक्वेंसेस के बारे में सोचना मत भूलना। अभय की कार वहाँ से निकल जाती है। मन्नत फिर बंगलों में अकेली थी, लेकिन इस बार उस पूरे बंगलों को कई सारे गार्ड्स कवर किया हुआ था। इटली एक आलीशान विला के एक रूम में एक अधेड़ उम्र के आदमी के ऊपर एक लड़की झुकी हुई थी। कुछ देर बाद वो लड़की उस आदमी के साइड में लेट जाती है। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। पारस, आई हैव टू गो टू इंडिया, माई मॉम डैड हैज़ कॉल्डेड मी। वो लड़की उस अधेड़ उम्र के आदमी से बोली। वो फाइनली तुम्हारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है और तुम अभय आर्यन की वाइफ बनने जा रही हो। वो आदमी इतना बोल उस लड़की के लिप्स पर एक लाइट किस करता है। यस, फाइनली। वो लड़की खुद की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करके बेड पर बैठ हेड रेस्ट पर अपना सर टिका देती है। बट तुमने ही तो मुझे बताया था कि आर्यंस अपनी वाइफ को बस एक शो पीस की तरह ट्रीट करते हैं एंड बाहर उनके ऑलरेडी अफेयर्स होते हैं, तो क्या? सो व्हाट? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता श्रुति सिंघानिया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने स्टेटस से मतलब है। अभी सबको बस यही पता है कि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ और सब मेरे आगे पीछे घूमते हैं। जिस दिन मैं उसकी वाइफ बन जाऊँगी, उस दिन सब मेरे कदमों में होंगे। और रही बात अफेयर्स की, तो बस एक अभय ही है जिसका अफेयर्स नहीं है, श्रुति घमंड से कहती है। वेल, सुना तो मैंने भी है, उसका अभी तक कोई अफेयर्स नहीं है, लेकिन क्या पता कोई सीक्रेट। शट अप पारस, ऐसा कुछ नहीं है। आई नाउ कि हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो मेरे लिए लॉयल है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस नॉट बैड। पारस श्रुति को अपनी तरफ खींचते हुए बोला। आई एम श्योर ही लव्स मी सीक्रेटली, तभी तो उसका अभी तक कोई अफेयर्स सामने नहीं आया। लेकिन तुम उसके लिए लॉयल नहीं हो। पारस के इस सवाल पर श्रुति कुछ पल खामोश हो जाती है और फिर उसके फेस पर उंगली चलाते हुए सेक्सुअल डिजायर मेरी भी है।
तुम अपनी ही फेटेंसी में हो श्रुति। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी सोल्ट को अभय आर्यन अपनी वाइफ बनाएगा? इतना बोल पारस के चेहरे पर श्रुति के लिए एक मैकिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाता है तो उस पर वाइफ नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर उसके फेस पर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। उठा लो, तुम्हारी वाइफ का फ़ोन है, वरना वो तुम्हारे प्यार में पागल औरत कहीं सुसाइड न कर ले। श्रुति हंसते हुए बोली, हु कैरेस? पारस इरिटेट होते हुए बोला, इंडिया। अभय की कार ऑफिस से बाहर आकर रुकती है। जल्दी ही कार का डोर ओपन करता है। अभय अपने कोट का बटन बंद करते हुए कार से बाहर आता है और आर्यन कॉरपोरेशन के अंदर जाता है। उसके पीछे लीना भी थी। उसके अंदर आते ही ग्राउंड फ्लोर के सारे एम्प्लॉय खड़े हो जाते हैं। अभय अपने प्राइवेट के लिए 46 फ्लोर पर चला जाता है और लीना दूसरे लिफ्ट में जाकर 56 फ्लोर का बटन प्रेस करती है। देखना आज भी इस लीना को जॉब से कैसे निकलवाती हूँ। हमेशा प्रेसिडेंट से चिपकी रहती है। एक एम्प्लॉय जिसका नाम नीता था, वो अपनी पास बैठी कलीग से बोली, नो नीता, आई नो तुम प्रेसिडेंट को लाइक करती हो, इवन ऑफिस की हर एम्प्लॉय करती है, लेकिन ये पसंद सिर्फ दूर से ही अच्छी है। वो लड़की नीता को समझाते हुए बोली, शट अप, अब मैं और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। देखना एक बार मैं सर की असिस्टेंट बन जाऊं तो कैसे फिर उनके क्लोज होती हूँ। नीता उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, तुम सर की वाइफ बनना चाहती हो? ऑफ कोर्स नॉट। सब जानते हैं उनकी शादी पहले से फिक्स है, बस उनकी लवर तो बन सकती हूँ। नीता उसे जवाब देती है, यू मीन मिस्टर, सो व्हाट, प्रेसिडेंट इतने रिच है तो ऑफकोर्स अपनी मिस्ट्रेस को भी इतनी लग्जरियस देंगे। दिस इज रेडिकलस। नीता देखो, तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम्हें यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट्स बाकी आर्यंस की तरह नहीं हैं। ही इज़ डिफरेंस। मैंने जहाँ तक जाना है उनका कोई अफेयर्स नहीं है। ए मिस लीना और प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप बहुत ख़ास है। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि मिस लीना एक प्रिविलेज्ड एरिया है। उनका डाइवोर्स हो चुका है और शटअप, मुझे कुछ नहीं जानना। क्या पता मिस लीना ने कोई कहानी सुनाई हो प्रेसिडेंट के सामने बेचारी बनने के लिए। लड़कियों की ये ट्रिक्स अक्सर यूज करती है। नीता के मन में अभय को पाने की चाह और लीना के लिए जलन हावी हो गई थी। आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। इतना बोल वो लड़की अपने डेस्क पर चली जाती है। अपनी डेस्क पर चली जाती है। नीता उसे इग्नोर करती है और अपने प्लान्स के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है और फिर लिफ्ट में जाकर 56 फ्लोर का बटन प्रेस करती है। अभय का प्राइवेट बंगलो। अभय की तरह खाना ना खाने की वजह से मन्नत उदास हो जाती है। मामी सही बोलती है, मुझे कुछ भी करना नहीं आता। ऐसा बोल वो टेबल से उठती है और डाइनिंग टेबल को साफ़ करने लगती है। वो मल्होत्रा हाउस में भी ये सब किया करती थी। वो खड़ी होती है और अपने एक कदम चलने पर ही उसके पैरों में हल्का हल्का पेन होने लगता है। आह, ये तो दर्द कर रहा है, लेकिन अगर मैंने इसे साफ़ नहीं किया तो कहीं वो मामी की तरह मुझ पर गुस्सा हो गए तो। इतना सोचकर वो डर जाती है और सारी प्लेट उठाकर किचन में रखने लगती है। चलने पर उसके पैर में पेन हो रहा था, बट इतना भी नहीं। कुछ ही देर में वो सब क्लीन कर देती है। क्या मुझे बिस्ट के लिए कुछ बनाना चाहिए जिससे वो मुझसे नाराज़ ना रहे? दी कहती है कि मेरे हाथ का खाना खाने के बाद वो मुझसे नाराज़ नहीं रह पाती, तो क्या बिस्ट भी ऐसा ही कहेंगे? मन्नत अभय की नाराज़गी याद करते हुए सोचती है। फिर वो किचन में चारों तरफ देखती है। उसकी ज़रूरत का हर सामान वहाँ मौजूद था। हाँ, अब मैं उनके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। मन्नत खिलखिलाती आवाज़ में बोली। अभय का केबिन। अभय अपने केबिन इस लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस कुछ देख रहा था। वो काम के वक्त एकदम फोकस्ड रहता था। स्क्रीन पर शो रहे डाटा को फिंगर आउट
फिंगर आउट करते हुए उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है। अभय का पूरा ध्यान अपने काम पर था। स्टोर रूम, ये डोर नॉक कैसे हो गया? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लीना लॉक डोर को ओपन करने की कोशिश करते हुए बोली। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें एंड थैंक यू।